हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपका कंसिस्टेंट स्टडी का डे 7 है। आज डेट है 25 मार्च। आपको डेली वाइज रूटीन प्लान के तहत एसएससी एग्ज़ाम जो भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जो भी 2023 में एग्ज़ाम लगने वाले हैं, जिसकी समथिंग 50,000 से प्लस वैकेंसी आने वाली है, उसमें अगर आप कंसिस्टेंट हो गए, केवल 6 महीने अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको एक नया पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन आपको केवल और केवल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट को गोल अपना बनाते हुए इसको ही ध्यान में रख के आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो अभी तक आपने जो टास्क 1 से टास्क 6 तक जितना भी पढ़ा, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसका कम से कम 20 से 25% आपका केवल 6 दिन में अभी तक कवर हो गया लगभग। जो आपको टास्क 1 से लेकर टास्क 6 तक जो भी सिलेबस दिया जा रहा है उसको आपने अगर अच्छे से किया होगा तो उसको केवल आज करना क्या है कि आपको पूरे दिन जो है उसको रिवीजन करना है। जैसे कि आपने जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस करंट जो भी जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है और टेक्स्ट बुक में जितना भी क्वेश्चन किया, टेक्स्ट बुक में अभी तक आपने 5 प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक का कर लिया है, तो उसको आपको रिवीजन करना है। और आपको ये आपका लाइफ पर्पज होना चाहिए कि 6 महीने केवल आपको स्टडी करना है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट ले ही लेना। ठीक, आज का आपका टास्क है कि आप टेक्स्ट बुक में जा करके आज आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको प्रिपरेशन को आपको बूस्टअप करने में आसानी होगी। दूसरा चीज़, आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम का क्या रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब आपको समझ आएगा। बशर्ते कि आपको जो मॉक देना है वो शाम को 5 बजे के बाद देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको कंसिस्टेंट होकर बिना देखे, जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप बिना पेन कॉपी कुछ भी नहीं लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक रफ कॉपी ले लेंगे और पेन, बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर नहीं बैठना है। केवल और केवल जितना क्वेश्चन आपको आए पूरे 1 घंटे में अटेम्प्ट करना है। यानी नहीं, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तब भी आपको 1 घंटे अटेम्प्ट करना ही है, छोड़ नहीं देना बीच में। आपको 1 घंटे कंसिस्टेंट होकर के मॉक देना है। उसके बाद आपको देना कैसे, आप देखिए एसएससी टेक्स्ट बुक में जा करके एसएससी सीजीएल का जो टेस्ट सीरीज है इसको इनरोल कर लेना है। वहाँ से मॉक टेस्ट पहला वाला जो है, अगर आपने पहला वाला अगर दे भी दिया होगा तो दूसरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नहीं दिया होगा तो पहला वाला अटेम्प्ट करेंगे। वहाँ से कैसे अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पहला वाला खोलेंगे, उसको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज होगा उसमें चूज़ कर लेंगे। वहाँ से आप 1 बाई 1 क्वेश्चन को आंसर देंगे। ठीक है, आंसर दे करके आंसर सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ऐसे करके आप जब आपका 1 घंटे पूरा हो जाएगा तो उसको आप फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपने जो मार्क्स बनेंगे उसको टेलीग्राम चैनल जो कि सार्क आईएएस के नाम से, SARK सार्क आईएएस नाम से जो टेलीग्राम चैनल का आपको ग्रुप जो है उसका लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। आप वहीं पे अपना मार्क जो अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करना, देखिए जैसे आप जब टेक्स्ट बुक जो आपका टेस्ट सीरीज एसएससी सीजीएल का जब टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, तो आपको राइट कॉर्नर में 3 लाइन ऐसे मिलेगी। ठीक ना, लाल कलर में 3 लाइन ऐसे मिलती है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखिए 3 बिंदी यानी कि आपको पॉइंट मिलेगा। एक ग्रीन कलर में यानी कि जो सही क्वेश्चन दिया रहा था उसका नंबर दिया रहा था। मान लीजिए 10 क्वेश्चन अगर आपका सही तो यहाँ पे लिखा रहेगा ग्रीन के आगे 10, रेड रहेगा रेड यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, उसके आगे जो भी रहेगा फिर ब्लैक क्वेश्चन यानी कि जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो यहाँ पे बनाना कैसे, आपको चार्ट की तरह बना लेना है। जैसे मैथ लिख लेना है यहाँ पे मैथ, फिर रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। फिर उसके बाद आपको राइट क्वेश्चन लिखना, कितने राइट, मान लीजिए 10 क्वेश्चन राइट तो 10 लिखना। फिर उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए, मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन जो रॉन्ग हो गए और जो छूट गए मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन जो छूट गए। उसके बाद कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं मैथ में, इसी तरह सबका लिख करके फिर यहाँ टोटल आपको लिख लेना है कि कितना नंबर आपका बना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 100 बना 200 में से, तो इसको ऐसे लिख करके अपडेट कर देना है। जो भी आपका बनता है उसको अपडेट कर दीजिए। और अगर मान लीजिए कम से कम भी बनता तो आप दूसरों को देख करके उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लीजिए कि आपको और भी अपने तैयारी को बूस्टअप करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना। बाकी आने वाले समय 2 से 2.5 महीने जो है अच्छे से आपको देना है।
और जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको पेपर का अच्छे से एनालिसिस करना, जिससे मॉक जो है आपको प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए ही होता है, जो कि आपको कंप्लीट सिलेबस जो कवर हो जाए इससे। तो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्यूशन को मैच करना है टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन से, उसके बाद आपको नोट्स में अपडेट कर लेना है। अभी तक आपने मैथ में देखिए नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, टाइम एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, जीएस में आपने अभी तक मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत इतिहास का, मध्यकालीन भारत आपका कंप्लीट होगा, आधुनिक भारत जो है आपका थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हुआ होगा। भौतिक विज्ञान में देखिए ध्वनि कई टॉपिक का, इसमें भी लगभग भौतिक विज्ञान में लग रहा है कि 40% आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो गया, 6 दिन में कवर हो गया होगा। भूगोल में कुछ टॉपिक कवर हो गया है, भारत का भूगोल जो है, भारत का भूगोल में जो नदियाँ वदियाँ दिया हुआ है उसमें भी कुछ कवर हो गया होगा। संविधान में देखिए आपको भाग 1, भाग 2, अनुसूचियाँ, भाग के स्रोत, प्रावधान और भी कई चीज़ें कवर हो गई हैं। करंट में भी आपका कम से कम 7, इंग्लिश में 7-8 टॉपिक और करंट में भी कम से कम 6-7 टॉपिक आपका कवर हो गया है यहाँ से, ठीक है। रीजनिंग आपको जो टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया था उससे लगभग आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आपका सिलेबस अगर देखा जाए तो 20 से 25% सिलेबस आपका कवर है। इसको आज आपको पूरा दिन में 7 से 8 घंटा रिवीजन करके तो उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पे मॉक देना, पहला मॉक देना, उसको मार्क्स को अपडेट करना है और अच्छे से देना, बिल्कुल सीरियस होकर कंसिस्टेंट होकर देना, ये नहीं कि मजाक नहीं करना आपको, ठीक ना। बाकी हम बात कर लेते हैं जो आपको साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू में बताया था एंगल निकालने का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं बताया था आपको कि जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब साइन का मैं बोला था कि आपको याद करना केवल और सिर्फ साइन का। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान जो है 1 होता है। बस इतना आपको याद करना, बाकी इस हिसाब का पूरा चार्ट पता है कैसे बन जाएगा। देखिए इसको अब जैसे जो 45 डिग्री वाला होता है ये पूरा लाइन में समान रहता है सबका। इसके बाद इसकी वैल्यू इधर कर देनी, इसकी वैल्यू इधर कर देनी। जैसे यहाँ पे 1 लिख लेना, यहाँ से उठा के 1, फिर यहाँ पे कर्डिम 3/2 इसको यहाँ कर लेना है, फिर इसी तरह से इसका यहाँ कर देना, मतलब कन्वर्ट कर देना है, फिर ये 1/2 कर देना है और 0। देखिए आपका साइन के वैल्यू से ही कॉस का वैल्यू आराम से बन गया यहाँ पे। अब आपको पता है कि टैन जो होता है, टैन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन के वैल्यू में कॉस से अगर भाग दे दिया जाए तो आपका टैन का वैल्यू आ जाएगा। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो ये हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब देखिए यहाँ पे 1/2 कर्डिम 2 और कर्डिम 3/2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जाएगा ये 2 कर्डिम 2 इंटू कर्डिम 3, यानी कि इसको काटेंगे तो कर्डिम 2/3 आ जाएगा ये। तो जी देखिए कर्डिम 3, ठीक। अब यहाँ पे इसको देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर देंगे इसको आप तो कर्डिम 3/2। और जब भी आप 1 में 0 का किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या हो जाती है आपकी इनफाइनाइट, यानी अनंत हो जाती है। इसका कोई वैल्यू आता नहीं है, एक्चुअली अनंत हो जाता है। किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको यहाँ रख लेंगे और फिर कॉट देखिए इसको फिर ऐसे ही कन्वर्ट कर देना, इसको यहाँ पर कर देना, कर्डिम 3/2 कर देना, इसको 1, इसको कर्डिम 2/3 और ये 0 यहाँ पर ला के रख देना है। सेक आपको पता है कि कॉस का उल्टा होता है, यानी कि इस वैल्यू को अगर उल्टी कर दिया जाए, यानी 1 में 1 का भाग दिया जाए तो 1 ही आएगा ये, और इसको अगर अपोजिट कर दिया जाए तो 2/3 आ जाएगा, इसको 2 आ जाएगा, यहाँ पे कर्डिम 2 आ जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉसेक जो होता है वो आपका इसका अपोजिट होता है साइन का, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कर्डिम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 कर्डिम 3 और यहाँ पर 1। इस तरह से आप वैल्यू को आप चार्ट बना करके याद कर सकते हैं। और केवल आपका अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको याद है तो सब वैल्यू आप ऐसे कन्वर्ट करके अच्छे से बना करके
लिख सकते हैं। बाकी साइन को आप देख लीजिए, साइन का जो होता है वो कॉस से अपोजिट होता है। कॉस का वैल्यू जो सेक का अपोजिट होता है, टैन का जो है कॉट का अपोजिट होता है। और मैं आपको कल एक बताया था फार्मूला जो ट्रिक के माध्यम से कि लाल बटा काका है। यहाँ पे देखिए लाल जो है ये साइन का वैल्यू, साइन थीटा बराबर लाल लंब बटे कण, और आधार बटा कण होता है कॉस थीटा का, और लंब बटे आधार होता है टैन थीटा का। इसको उलट देंगे अब, जैसे कक्का बटे लाल, तो ये हो जाएगा आपका कॉट, यानी टैन का उल्टा कॉट थीटा का। ये आपका साइन होगा, सॉरी साइन नहीं कॉसेक होगा, ये कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट, यानी कि टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बाकी आपको आज के मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से प्रिपरेशन करके दिन में शाम को 5 बजे के बाद इसको मॉक दीजिए, और अब मार्क्स जो अपना अपडेट कीजिए। जो भी मार्क्स आता है आपको इसमें किसी प्रकार की शर्माने की जरूरत नहीं है, जो भी कम ज़्यादा आए उसको अपडेट कीजिए और उसमें आगे प्रिपरेशन में सुधार करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।